विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ थोड़ी बात बताएं। अब हमें आज हम मानव शरीर मिला है अपनी कल्याण करने के लिए, और कल्याण जब होगा ऐसा नहीं है कि हम आंख मीच करके एक जगह पर बैठे रहे, ऐसा भी नहीं। और ये भी मत समझ लेना आप किसी धर्म और मजहब की बात नहीं है यहाँ। ये भी मत समझ लेना जैसे इस्लाम वर्ग है वो तुम्हारे देवी देवताओं को कोई लेना देना नहीं है, कथा वार्ताओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका कुछ और मामला है। भीतर से देखो तो एक ही बात है, जितना अंधविश्वास में हमारा समाज अटका हुआ है उतना ही वो अटके हुए हैं, लेकिन ऊपर नाम अलग अलग है। वो भूत प्रेतन्य मानते हैं, वो तमाम देवी नाम अलग अलग है, कोई सैयद है, कोई फलाने वली, कोई फलाने अली, इस तरीका से वो भी उलझे हुए हैं। पर वो जिस तरीका से हम मानते हैं उस तरीका से वो नहीं मानते। सिख है वो भी नहीं इस तरीका से मानता है, ईसाई है वो भी नहीं इस तरीका से मानता है। पर इसका मतलब ये मन समझ लेना कि वो इस तरीका से नहीं मानते तो उनकी मोक्ष हो गई हो, या उनको सुख मिल गया हो, या उनको शांति मिल गई हो, क्योंकि इन बातों को मानने से ना मानने से सुख और शांति का कोई मतलब नहीं। हाँ, अपने कर्तव्य का पालन हमें जरूर करना चाहिए। जो संत जिस तरीका से समझा रहे हैं उसका हमें अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए। सुख मिलेगा तो तुमको इस तरीका से मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक बहू ने घी गर्म किया, तोला तो मिट्टी को, उसमें होगा 10 किलो घी, और जैसे ही बहू ने उठाया तो वो गर्म और चिकना एकदम हाथों से सरक गया, धड़ाम फूट। और सासू मां आई दौड़ी और बहू की जेठ कहने लगी, बेटा तेरे हाथ पैर तो ना जल गए? बोले नहीं मम्मी, हाथ पैर तो ना जले लेकिन घी तो फैल गया, और बड़ी मुश्किल से इतना घी किया। बुढ़िया ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, और कमा लेंगे और कर लेंगे, फैल गया तो फैल गया, कोई बात नहीं। बुढ़िया हाथ फेरती जाती है बहू के सिर पर। बुढ़िया के प्यार को देख करके एक तो घी फैलने की चोट, और दूसरे बुढ़िया का प्यार बहू के आंसू निकल गए, आंखें सजल हो गई। और सासू माँ बार बार आंसुओं को पहुंचती है, कहती है बेटा चिंता मत करो, मुझे तो ये था कि तेरे पैर तो नहीं जल गए। अगर वही बुढ़िया बहू से कहती कि हाथ टूट गए है तो मैं लच्छिन ना भैया बाप ने इतना नहीं सिखाए, ऐसी हराम खोर आ गई है, हाईवे को तो ऐसी रहते। तो सज्जनों, एक तो वो चोट जो काम बिगड़ गया, और दूसरे फिर बहू के शब्द, सासू माँ के शब्दों की चोट, तो बहू का हृदय टूट जाता। लेकिन बुढ़िया ने बहू के हृदय को तोड़ा नहीं, जोड़ा। कुछ समय बीतता गया, 10-20 वर्ष हो गई। बुढ़िया के एक फोड़ा हुआ, और ऐसा फोड़ा हुआ कि वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हुआ, और वो फोड़ा फूटा। और बहुरानी रोज दवा लाती है और मल्लम पट्टी करती है। सवेरे ही जब फोड़ा की सफाई करती है तो उसमें से बदबू आ जाती है। एक दिन सासू माँ ने कहा बेटा इस फोड़ा में से बदबू आती है, कम से कम जब तू खोला कर इसको तो अपने मुंह पर ने कपड़ा लगा। बहू ने कहा माताजी आज से 20 वर्ष पहले जो घी का मटका फूटा था
वो खुशबू मेरी नाक में इतनी गहरी चली गई है कि इस फोड़ा की बदबू वहां तलक नहीं पहुंची। देखो सासू और बहू का प्रेम, मेरे भाई बहनों, इसको स्वर्ग कहते हैं। जिस घर में इस तरीका से सास और बहू का प्रेम है, देवरानी जिठानी का प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है, सज्जनों, यहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। आप पैसे वाले कितने भी बन जाओ, आप खूब पढ़ लिख जाओ। पहले किरण साधवी ने भजन सुनाया था, कितना बढ़िया भजन सुनाया। बेटा डॉक्टर बना दिए थे, लेकिन वृद्धावस्था में वो भूल गए माता पिता का। एक कोई गांव में रहते थे बड़े बूढ़े, और अपने बेटा को कलेक्टर बना दिया उन्होंने, पढ़ा लिखा। और गांव से ही वो ले जाते, कहीं घी ले जा रहे हैं, दूध ले जा रहे हैं, बुढ़िया खोया बना बना करके, रबड़ी बना बना करके, और बेटा को पहुंचाती रहती, आए दिन पहुंचाती रहती। बच्चा पढ़ता गया और वो कलेक्टर हो गया। जब कलेक्टर हो गया तो बाप गया, बुढ़िया ने कही अब कि 15 दिन हो गए, तुम बेटा के पास ना चले जाओ। तो बुढ़िया ने रबड़ी अलग कर दी, खोया अलग कर दो, एक डिब्बा में घी रख दियो, एक में बढ़िया सरसों को तेल पिरवा कर रख दो। नाना भाई, माँ की ममता ही ऐसी होती है। माँ की ममता तो ऐसी होती है कि वो ये लगते है कि चाहे हूँ मुंह की मत जाऊं, पर सब जो कुछ होता है बेटा के पेट में पहुंचा। इसलिए तो माँ माँ होती है। माँ का हृदय बड़ा कारुणिक होता है। पर देखो मजे की बात, बड़ो बूढ़ो डोकरा बेचारा, पुटरिया धरी सिर पे, मैली सी धोती घोटुनों की दोहरी कहां चलेगी, एक पठी सी पगड़ी मुंह पे बंधी, एक पथोड़ी कुर्ती पहने, खुली सीने की, और तमाम को हाथ में कांख में झोला लटक रहा है, सिर पे पोटई धरी है, हाथ दो घेर रहे हैं, और जाकर के वहां पहुंचाने का मेलो कुचलो तो ही हो। और वहां मीटिंग चल रही थी भीतर। कलेक्टर साहब जब दरवाजे पर गेट पर पहुंचा, बुड्ढे ने कहा चपरासी से, भैया हमें ने बाबूजी से मिलवा दो, कलेक्टर साहब से मिलवा दो, उनसे कह दो कि कोई आपसे मिलने के लिए आ। और वहां मीटिंग में बैठे थे 10-8 लोग बैठे थे। उस चपरासी ने जाकर के कलेक्टर साहब से कहा, बाबूजी कोई एक बुजुर्ग आए हैं, वो कोई तमाम सामान लाए, कोई झोला मोला पोटली ओटली। उन लोगों ने भी कहा कि कलेक्टर साहब मिले आइए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या कहा, अरे कि ऐसा है नहीं, उससे सामान रखवा लो और कह देना कि अभी कलेक्टर साहब पर समय नहीं है। उन लोगों ने कहा सब कोई ऐसा ही आदमी गांव से आया है तो तुम चले जाओ, नहीं मिले आओ, क्या बात है, या उनको अंदर बुला लो। तो कलेक्टर साहब को शर्म लग रही कि मेरा पिता फटे टूटे कपड़ाओं से मेला कुचला होगा, लोग कहेंगे कि ये क्या तुम्हारे पिताजी है। कलेक्टर साहब ने क्या कहा, अरे कोई बात नहीं है, वो तो नौकर है, काम से आता है, माताजी पिताजी ने कुछ सामान भेज दिया होगा तो उसको देने के लिए आया है। और चपरासी से बोला सामान को रखवा लो और कह दो उनसे कि ठीक है सामान पहुंच जाएगा। और डोकरा बाहर सुन लो कि नौकर एकदम धक्का लगा, आंखें सजल हो गई, सारे अरमानों पर पानी फिर आंखें सजल हो गई और वहां से उदास होकर के सारे सामान को पटक करके आया लौट करके। बुढ़िया ने कहा कैसे उदास हो, क्या बेटा नहीं मिला? बोले मिला तो सही, फिर क्या कुछ कह दिया? कहता क्या, अब हमारा बेटा इतना ऊंचा पहुंच गया है हमसे कि अब उस तलक हमारे हाथ नहीं पहुंचते।
ध्यान रखो। हमारे साधु महात्मा भी, नेता लोग चिल्ला रहे हैं कि पढ़ो 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 लिखो, कलेक्टर बनो, नेता बनो, मिनिस्टर बनो। और कबीर जी ने तो कहा है कि पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो। इसलिए ध्यान रखो, कमी उस बुड्ढे की भी थी, क्योंकि खूब सेवा करी, पर एक दिन न्यो नहीं कही होगी कि चल बेटा हम सत्संग सुनने चलेंगे, सत्संग सुन गया। कोई भी माता पिता अपनी बेटी बेटाओं को अगर सत्संग में लाएगा, सत्संग में अच्छे संस्कारों की बात मिलेंगी। सज्जनों, तो शिक्षा और संस्कार जब दोनों बराबर होंगे, पक्षी की जब दोनों ही पंख होती हैं तो वो आकाश में खुली यात्रा करता है। एक पंख उसका टूटा हुआ हो तो क्या उड़ेगा वो? हमारा एक पैर कमजोर हो तो क्या हम दौड़ लगा लेंगे? जब हमारे दोनों पैर मजबूत होते हैं तब हम दौड़ लगाते हैं। पक्षी के जब दोनों पंख मजबूत होते हैं तो वो आकाश में खुली यात्रा करता है। और कभी कभी देखा हो आपने तो वो पंखों को भी रोक देता है और घूमता रहता है, उसका बैलेंस और संस्कार मिलता है सत्संग से। देखिए रामायण में एक चौपाई आती है कि चार पदार्थ कर तलता के, जो पितु मात पूज्य है ताके। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। करतल का मतलब होता है मुट्ठी में। चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। जो अपने माता पिता को पूजनीय मानता है, पूजा करता है, सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, धन्य उन सपूतों के लिए वो चारों पदार्थों को प्राप्त हो जाती है। तो मैं तो निवेदन करता हूं सभी बहुओं से कि वो अपनी सासू माँ की सेवा करें बढ़िया अच्छी। और सासू माँ से भी निवेदन है अपनी बहू को अपनी बेटी से भी ज्यादा समझे। कितनी सासू माँ बुढ़िया अपनी मोड़िया तो छाती से लगाए थे और बहुत एक पार्टी है मोड़ी, मेरी मोड़ी जैसी तू कैसा है जा। बहू कहते हैं कि डट जा डुकरिया जमामुई तो हाँ मोड़ी तो कल जागी बाटाई तब देखेंगे कैसी मोड़ी के पीछे पीछे फिरेगी। तो ध्यान रखो, बेटी तो बेटी होती है, लेकिन जो तुम्हारे घर में बहू आई है, ये रामायण में ही ये बात कही। जब दशरथ जी चारों बहुओं को लेकर के आते हैं तब उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही कि बधू लड़किनी पर घर आई और राखो पलक नैन की नाई। ए रानियों, ये दूसरे माता पिता की बेटी आई है अपने माता पिता को छोड़ करके। अब इनको किस तरीका से रखना है, इनकी कैसे सुरक्षा करनी है? इनकी ऐसे सुरक्षा करनी है जैसे आंख की रक्षा ये पलक करते हैं। और उसकी माँ ने कैसा उपदेश दिया सीता जी को कि सास ससुर गुरु सेवा करेहु पति रुख लखे आय से। ये नहीं कही कि बेटी तुमको मंदिर में जाइयो कि तुम भूखी मरियो प्यासी मरियो। क्या कही? अपनी सास और ससुर की सेवा करना, अपने पति की आज्ञा का पालन करना। मैं निवेदन किया मैंने कि जो ये साधन है हमारे, इन साधनों के माध्यम से हम अपना जीवन जीते हैं, हमारा घर सुख और समता और शांति से भरा। और फिर हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। सज्जनों, इस तरीका से जो लेन है ये जीवन की संत लेन बताते हैं। आपने देखा होगा थाने में ट्रैक्टर डरे होंगे टूटे, ठेला डरे होंगे, कार डरी होंगी, मोटरसाइकिल डरी होंगी, पर क्यों रेलगाड़ी देखिए थाने में धरी? क्यों रेलगाड़ी क्यों ना धरी? रेलगाड़ी इसलिए नहीं धरी है कि बाकी स्पेशल लाइन है। ठेला ट्रैक्टर तो इधर उधर हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो थाने में पहुंच जाते हैं। और रेल जो ट्रेन है उसकी स्पेशल लाइन है, एक नहीं तुम 1000 मत जाओ, उस पर कोई केस नहीं चलता। इसी तरीका से संत ये जीने की लाइन बताते हैं। जो भाई बहन इस तरीका से अपना जीवन जीते हैं सज्जनों, जो संस्कार साथ में दिए जाते हैं,
तो सज्जनों, संस्कारों के साथ में विनम्रता आती है, मधुरता आती है, जीवन में सहजता आती है, सरलता आती है। फिर आप देखिए जीवन का बदलाव। कि नवे धनुष और बाण, नवे दाता धनवंता, नवे तुरंगम तेज, नवे जल तरोवर संता, नवे आम की डार, नवे चंपे की डारी, नवे सुलक्षण लोग, नवे कुलवंती नारी। असल चीज सब ही नवे, सूखो काठ कपूत नर, टूट जाए तऊ ना नवे। कितनी बढ़िया बात कही है। कबीर नवे सो आपको, पर को नवे ने कोय, घाली तराजू तो लिए झुके सो भारी होए। आप जब तराजू में तौलते हो कोई चीज, तो जिस पल्लड़ा में भारी चीज होती है वही तो झुक जाता है। सज्जनों, अगर हमारे अंदर में झुकावट आ गई, हम अपने बुजुर्गों की सेवा करें, सवेरे जग करके आशीर्वाद लें अपनी सासू माँ से, अपने माता पिता से, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे माथा, आयुष पाए करें पुर काजा, देख देख घर सही मन राजा। तो सज्जनों, हम क्यों नहीं अपने माता पिता के लिए हम नमस्कार करें, हम उनसे आशीर्वाद लें, क्यों नहीं हम अपनी सासू माँ के पैर छुए। लोग रामायण में तो ऐसे गाते हैं कि सीताराम 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 कहिए और जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। पर हम एक और निवेदन करें कि सीताराम 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 कहिए और जैसे रहे राम सीता ताई विद रहिए। बस संतों का तो यही भाव है। आप सभी भाई बहनों ने बड़े ध्यान से श्रवण किया। आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है आपका जीवन आनंदमय हो, सुख और शांति मिले। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यह वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की साई।